फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ऑनर सर। थैंक्स। ओके सर, कैसा फील कर रहे हैं इस अवार्ड को पाकर? अवार्ड होता है, हर अवार्ड के बाद आदमी को एक अचीवमेंट का एक हैप्पीनेस मिलता है। हम लोग जो हार्ड वर्किंग करते हैं, लोगों को लगता है डेवलपर इज़ द ऑफिस में बैठ के बिजनेस करता है। एक्चुअली वो नहीं है। जब तक आप उसमें जान नहीं डालते हो तब तक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनता है, और जब तक आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना कि घर में बीवी होती है, वो खाना बनाती है तो खाना सही में अच्छा होता है, और रेस्टोरेंट का खाना होता है, वो दोनों में डिफरेंस होता है। उसी तरह हमारा बिज़नेस ऐसा है कि अगर आप सही काम करोगे और सही विज़न से काम करोगे तो आपको अवार्ड तो मिलने वाला है। बिल्कुल सर। एंड क्या किसी भी निवेशकों के लिए गुजरात एक ऑप्शन है? आपकी इसमें क्या राय है? 100% गुजरात इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर इन द इंडिया, क्योंकि मोदी जी भी गुजरात से आए, तो वहाँ पे 24 आवर्स वाटर है, मेनली पीस है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, यानी रोड और लॉ एंड ऑर्डर ये सब कुछ अच्छा है। और गुजरात में एनआरआईज बहुत है, यानी अमेरिका लंदन में जो भी पटेल सी सब बहुत सारे हैं, तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट। दूसरा मारुति होंडा जो आप अभी तक नोएडा में था, वो गुजरात में स्टार्ट हो रहा है। फोर्ड का फैक्ट्री चालू हो गया, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट गुजरात में बहुत अच्छा आ रहा है। उसके सामने गुजरात इज़ द फ्यूचर मीन्स ये है कि वहाँ पे आज भी प्राइस बहुत लो है, कि जो कंपैरिजन बाय दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जो मेट्रोपॉलिटन है उससे बेटर है, और क्वालिटी बेटर है। नए हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो भी आए, तो आज की तारीख में डिज़ाइन कंसेप्ट उससे प्रोडक्ट बिकता है। पहले क्या था कि 2007 से 2012 ऐसा रहा कि कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट गया वो अप्रिशिएशन हो गया, लेकिन अभी 2014 के बाद हर डेवलपर को यानी क्वालिटी देनी पड़ेगी, और जैसे ऑप्शंस बहुत है लेकिन क्वालिटी होगी तो कंपटीशन कोई भी नहीं है। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि लोगों का सपनों का घर है, तो सपनों दिखाने के, जैसे दुबई, आउट ऑफ इंडिया आप कहीं भी जाते हो तो जाने के बाद आप वाव बोलते हो, तो वो वाव गुजरात में आज की तारीख में है, और लोग नया कुछ दे रहे हैं। ओके। एंड श्री बालाजी ग्रुप और सबसे कैसे अलग है? हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं। हम लोगों को, जैसे लोग नॉर्मली डिज़ाइन के फ्लैट्स बनाते हैं, विला बनाते हैं, हम लोग कुछ अलग ढूंढ के लाते हैं। हम ये सोचते हैं कि वर्ल्ड में मैं कहीं भी 7 स्टार में गया तो वहाँ एक दिन का रेंट होता है 2 लाख रुपीज़, तो वो क्यों वो 2 लाख रुपीज़ दे रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे कुछ डिज़ाइन कंसेप्ट, लैंडस्केपिंग कुछ डिफरेंट होता है। वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं गुजरात में, क्योंकि जब 52 डिग्री में दुबई में लोग इन्वेस्टमेंट पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी है, तो वही क्वालिटी गुजरात में है जो बालाजी ग्रुप लाता है। यानी कुछ नया इनोवेशन, डिज़ाइन, कंसेप्ट, और मेनली सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मस्ट वन। आज अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ है तो वो पहला लेती है लेडीज़ के कहने पे, तो प्रोजेक्ट एक ऐसा होना चाहिए कि अंदर उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे होना चाहिए जो पॉजिटिव्स होता है, और उसका डिज़ाइन कंसेप्ट जो हमारे आसपास जो डेवलपर्स काम करते हैं उससे हम लोग कुछ हट के करते हैं। हम पहले जो भी कंज्यूमर्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे आज हम डे 1 से वाईफाई देते हैं, डे 1 से सीएनजी कनेक्शन देते हैं, हम लोग ऑटोमेशंस देते हैं, हम इटालियन मार्बल्स देते हैं, तो यानी कॉमन नहीं करते हम। टाइल्स वाला जो काम जो एक नॉर्मल घर नहीं देते, हम लोग कुछ हट के देना चाहते हैं। जो गुजरात अभी अपकमिंग है, तो ओवरऑल लोगों को भी वो इन्वेस्ट का एफोर्डेबिलिटी भी है। अभी जैसे हमारा ग्रुप जो है वो बड़ौदा में बहुत ही क्लास एफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है, जो मोदी जी का है कि गरीबों को क्या दोगे, तो गरीबों में हम लोग 900 स्लम, जो गुजरात का सबसे बड़ा स्लम है, वो बालाजी ग्रुप कर रहा है अभी, जो बड़ौदा सिटी के अंदर है, जिसमें हम लोग 900 जो स्लम्स वाले हैं उनको हम मकान बना के दे रहे हैं फ्री में। तो दिस इज़ द मोटिव ऑफ द बालाजी ग्रुप, यानी लोगों को खुश करो और आप भी खुश रहो। दिस इज़ द मेन मोटिव। और वडोदरा में ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है? कोई भी इंडस्ट्रीज़ को सक्सेस, यानी कोई भी बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो है। बड़ौदा इज़ द मेन जो पीएसयूज़ कंपनी है, जो इंडिया की आईपीसीएल है, जीएसपीसी है, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है वो सब बड़ौदा के अंदर है। दूसरा, लोग पीसफुली, एलएनटी जो इतना बड़ा इंडिया का कंपनी है वो भी बड़ौदा में है। तो बड़ौदा इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर इन द गुजरात। तो जो टूरिज़्म मिनिस्टर है वो भी आज बड़ौदा से, फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बड़ौदा से, तो मीन्स बड़ौदा का ग्रोथ जो है वो स्लोली हुआ है, लेकिन आज
जो रियल लास्ट 2 साल से उसका मूविंग हो गया है, तो जिसे आसपास हालोल इंडस्ट्रीज जोन है, तो वो सब कुछ वहाँ पे है। जो बड़ौदा में लोग पीसफुल है, लोगों को एक अच्छा नया चाहिए, आर्किटेक्चर वाइज बड़ौदा है, MS यूनिवर्सिटी जो समझ लो, तो वो वहाँ बड़ौदा में है। तो बड़ौदा इज़ द, जैसे पूना है, बेंगलोर है, तो उस टाइप का नेक्स्ट गुजरात का जो मोस्ट फास्ट ग्रोइंग जो सिटी है वो बड़ौदा है। ओके सर। और अगले 5 साल में आपका क्या विजन होगा? अगले 5 साल में इंडिया इज़ द टॉप इन द वर्ल्ड, तो गुजरात इंडिया का जो सबसे बेस्ट, जो हम लोग 2019 मोदी जी का सबसे मेन विज़न था वो है गिफ्ट सिटी। तो जो फाइनेंशियल हब, जैसे दुबई में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि फाइनेंशियल हब है, तो गुजरात इज़ द फाइनेंशियल हब इन द इंडिया। तो पहला फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, तो इस हिसाब से जो गुजरात का जो ग्रोथ है, तो बालाजी ग्रुप हम लोग नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं वो बड़ौदा में है, फिर हम लोग लोनावाला है, फिर हम लोग सीनियर सिटीज़न होम्स बना रहे हैं कि जो लोगों ने, हम लोग जो काम करना चाहते हैं बालाजी का, तो होटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, बहुत सारी विलास हम लोग ला रहे हैं, पर डिफरेंट स्टाइल, हम लोग कॉमन नहीं करना चाहते। हम लोग ये करना चाहते हैं कि 14 ईयर्स के बाद जब पेरेंट्स को एक लाइफ जीनी होती है और यंगस्टर को डिफरेंट जीनी है, तो हम सीनियर सिटीजन्स के लिए होम्स बना रहे हैं। और उसमें भी कैसा कि आपको 24 आवर्स यानी नेचुरोथेरेपी पे जा रहे हैं, कि जैसे जिंदाल है बेंगलोर में, पर वहाँ जाना तो यानी प्रीमियम पीपल का ही काम है। हम लोनावाला जो बड़ौदा जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, हमारा विज़न ये है कि लोगों को एक अफोर्डेबिलिटी भी मिले और उसको जो भी ख्वाहिश है कि जो उसको एक ऐसा होना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ, मेरे जैसा घर किसी का नहीं है, वो करने का काम, यानी आप ड्रीम देखो, वो ड्रीम पूरे करने का काम बालाजी ग्रुप करेगा। बिल्कुल सर। ओके, थैंक Thank यू you. सर।